नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं 8वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन। इस पाठ का दूसरा अंश और उसका स्पष्टीकरण या उसके बारे में जानकारी। यह अंश पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 31 से लेकर 32 तक है। वह अंश शुरुआती में दूसरा दृश्य है। दृश्य में लकड़हारा की पत्नी और लकड़हारे की पत्नी अपने पति को आवाज़ लगा रही है, अरे रामू के बापू। यहाँ से लेकर इस पाठ का अंत लकड़हारा हामी भरता है उसी समय पर्दा गिरता है। यहाँ तक यह दूसरा अंश है। चलो तो इस दूसरे अंश को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हमें लकड़हारा और वन इस पाठ का दूसरा अंश दूसरा दृश्य देखना है और इसके बारे में जानना है। चलो तो शुरुआत करते हैं दूसरा अंश का पठन और स्पष्टीकरण। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? यहाँ पर मुहावरा और मुहावरे में वह आवाज़ देती है, घोड़े बेचकर सो रहे हो। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है।
और पेड़ कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कहता है, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है, देखता है और पेड़ कहता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा धुर कर कहता है, कौन? वो भूत। पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़ कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। यहाँ पर लेखक ने पर्यावरण के बारे में हमें बताया है। हमें शुद्ध हवा कौन देता है, हमें पानी और भोजन कौन देता है, सभी कुछ यह पेड़ों से ही हमें मिलता है। खाने के लिए फल मिलते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, पानी मिलता है, यह सब हमें पेड़ों के कारण ही मिलता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, शुद्ध हवा हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें मालूम है, हम शास्त्र सीखे हुए हैं कि, और उसमें बताया गया है कि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन को छोड़कर हमें शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु खा जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन। लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना स्वयं अपना नुकसान करना। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। हामी भरना स्वीकार करना, बात को स्वीकारना। इस प्रकार
यह पाठ यहाँ पर खत्म होता है। इस पाठ से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पर्यावरण के बारे में जानने के लिए यहाँ पर अरविंद भटनागर जी ने हमें बहुत सारी सीख इस पाठ के द्वारा दी गई है, इस एकांकी के द्वारा दी गई है। समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश उन्होंने यहाँ पर डाला है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणाम, वृक्ष हमें फल फूल आदि तो देते ही है, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी उनका योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को यहाँ पर उन्होंने हमारे सम्मुख रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यह पाठ आपके समझ में आया होगा। तो यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ें और इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें। उसके बाद ही इस पाठ के नीचे दिए गए जो स्वाध्याय है उसे पूर्ण करें।